वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए आधा का वीडियो पार्ट 2 इसमें डाल रखा है हमने। तो तीसरा हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था एलोस्टेरिक रेगुलेशंस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो एक्टिवेटर होता है तुम्हारा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का। ठीक है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कौन सा था तुमको पता है, तो बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को फेवर कर रहा है, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस को फेवर कर रहा है। सिट्रेट जो होता है वो एक्टिवेट करता है तुम्हारा फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज को। ठीक है, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो होता है वो इनहिबिट करता है तुम्हारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज को। ये बात समझो। ठीक है, अब मैं जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ा रही थी उसमें मैंने बोला था कि जो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट था, बेसिकली देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस में, वो एक बार ध्यान से देखो। यहाँ पे हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था कि जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट होता है वो हमारा PFK1 के प्रेजेंस में तुम्हारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है हमारा वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ PFK1। और ये जो होता है तुम्हारा PFK2 के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये जो था ना ये इसको एक्टिवेट करता था बेसिकली। अगर ये इसको एक्टिवेट कर रहा है तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को तो ये बनाने में हेल्प कर रहा है, लेकिन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज को ये इनहिबिट कर रहा है। ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज है, ये वो एंजाइम है तुम्हारा जो इसको रिवर्स कर रहा था, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा था। तो वो लेकिन जो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट होता है वो इसको इनहिबिट करता है, जो इसको रिवर्स करा रहा है। समझ में आ रहा है? ये एंजाइम जो है तुम्हारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज ये रिवर्स करा रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, तो ये जो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट होता है वो जाके इसको इनहिबिट कर देगा, कि मतलब बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये फेवर नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? दूसरा होगा कि इथेनॉल से आखिर हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हो जाता है। इथेनॉल से बताओ भाई। देखो इथेनॉल ना सबसे पहले हम लोगों को पता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है, 12th में भी हमने पढ़ा था ये, 11th-12th में नीट के टाइम पे, कि इथेनॉल सबसे पहले अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। इस टाइम पे NADH प्लस H+ बनता है। फिर एसिटल्डिहाइड तुम्हारा एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में एसीटेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे भी तुम्हारा NADH प्लस H+ का फॉर्मेशन होता है। तुम देख रहे हो कि इसके हर एक स्टेप पे ना NADH का अमाउंट बढ़ता ही चला जा रहा है। तो NADH का अमाउंट अगर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तुम्हारा साइटोप्लाज्म में तो उससे क्या होगा, इसकी वजह से देखो जब NADH का अमाउंट बढ़ जाता है, भाई ऐसा होता है, ठीक है, होता ही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। NADH बढ़ जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि पायरुवेट जो होगा वो कम हो जाता है। क्यों पायरुवेट कम हो रहा है? क्योंकि पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होने लगेगा। अब पायरुवेट लैक्टेट में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो पायरुवेट का अमाउंट क्या हो जा रहा है? कम। तो अगर पायरुवेट का अमाउंट कम हो जाएगा तो उस समय ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इवन जो तुम्हारा ऑक्सैलो, मान लो कि कुछ कुछ पायरुवेट तुम्हारा कन्वर्ट हो गया ऑक्सैलो एसीटेट में, लेकिन वो ऑक्सैलो एसीटेट जो होगा वो फर्दर मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑक्सैलो एसीटेट का भी अमाउंट खत्म। तो ऑक्सैलो एसीटेट खत्म तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कौन लेकर जाएगा उसको? पेप कार्बोक्सीकाइनेज के प्रेजेंस में, वो भी खत्म। यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस बेसिकली इनहिबिट हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि जो तुम्हारा ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, उसको कहते हैं अपन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को कौन फेवर करता है? तुम्हारा इंसुलिन। पायरुवेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसको कौन फेवर करता है? तुम्हारा ग्लूकागॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। बट इंसुलिन ना इसको इनहिबिट भी करता है। अगर ये इसको फेवर कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको इनहिबिट करेगा। तो ये था तुम्हारा पार्ट 2 ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीके से बताया है। और अगर तुम्हें समझ में आएगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ।